लेकिन इसके पहले किसान भाइयों, ये किसान सम्मान निधि किसान के लिए बड़ा वरदान है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने अतिरिक्त 6,000 देने की घोषणा की थी और तब से दे रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अलग से 6,000 रुपया देते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है जिसके किसानों को 12,000 रुपया मिलते हैं हर साल। लेकिन इसके साथ साथ इस शिविर में हमने कई तरह की योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की है। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान के पास पहुंचना चाहिए। जिन किसानों के पास अब तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, अभियान चला के हम किसान क्रेडिट कार्ड उनके बनाएंगे और आज भी आवेदन अगर आए होंगे तो उस पर सकारात्मक फैसला भारत की सरकार करेगी ताकि हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपसे यह भी अपील करना चाहता हूं कि फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाइएगा, उस योजना में भी आप सम्मिलित होइएगा। मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था। खेती के लायक जो सिंचाई की जमीन थी वो ही बहुत कम थी, जैसे सुरेंद्र पटवा जी अभी बता रहे थे। लेकिन आज चारों तरफ सिंचाई की योजनाओं में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब भी उन पर काम चल रहा है। लेकिन आज जब मैं आया हूं तो केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, कृषि मंत्री के साथ साथ मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। और इसलिए सुरेंद्र जी, आज अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए, पूरे रायसेन जिले की बात नहीं कर रहा मैं, अकेले भोजपुर क्षेत्र के लिए ही आपकी 31 सड़कों की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दे रहे हैं। ये पूरी सूची अगर मैं पढ़ूंगा, अभी 31 तो हो गई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना तो ले लो महाराज, बाकी फिर बची खुची बाद में देखेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि बाकी की भी आप याद दिला रहे हैं। तो ये 31 सड़कें तो अभी स्वीकृत है। टेंडर और बाकी सब प्रक्रिया पूरा होके का सपना होता है छोटा हो, लेकिन एक पक्का मकान तो रहने के लिए जरूर हो। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,36,376 मकान स्वीकृत किए हैं रायसेन जिले के लिए, जिनमें से 1,08,584 पूरे हो चुके हैं। पिछले 2 साल में 13 लाख से ज्यादा मकान मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार ने दिए हैं। उन मकानों पे काम जारी है। लेकिन इसके बाद भी कई रह गए। गांव में जब भी हमारे विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बहनें इकट्ठी होती। देख लो, जब टूटी टपरिया पड़ी है, जरा जगली में तो आ जाओ। सबके पक्के मकान होना चाहिए कि नहीं, बताओ? अरे बोलो नहीं, पक्के मकान होने चाहिए कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, हमारे कलेक्टर सीओ जिला पंचायत भी आए। नया सर्वे फिर से करवाया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, और उस सर्वे में रायसेन जिले के 1,37,000 नाम आए हैं। उनका भौतिक सत्यापन करके, भैया एक बार जांचना परखना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अटरिया वाले ने टपरिया का लिख दिया हो। तो एक बार जांच करके जिनके कच्चे मकान हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। छोटा हो घर, पक्का तो हो। सर्दी, गर्मी, बरसात, उनके बच्चे भी चैन की नींद सो सकें, आराम से सो सकें। और इस साल भी राज्य सरकार के मंत्री यहां बैठे, नरेंद्र जी, आपको और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, फिर से इस साल, पिछले 2 साल में मकान दिए हमने आवास योजना के, इस साल भी हम मध्य प्रदेश को फिर से आवास योजना के मकान देना चाहते हैं। और यहाँ सरपंच बैठे हैं क्या? सरपंच हो तो हाथ उठाओ। सरपंच बैठे? सुनो रे भैया, सरपंच हो, केवल सरपंच नहीं, गांव वाले भी सुन लें। अब नई योजना, विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू की जा रही है। 1 जुलाई। नमस्कार। प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो उसको लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है सीएम किसान कल्याण योजना से जुड़ी। जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। देखिए, आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी हो चुका है। अब यहाँ पर किसानों को बारी है, वो है सीएम किसान कल्याण योजना का इंतजार है। देखिए, अब इसके बाद कृषि मंत्री जी को सुने हैं, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव को
सुनेंगे। बता दें चलो, ये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पीएम किसान सम्मान निधि जारी होने के बाद 1 सप्ताह का अंतर्गत जारी होगा, ऐसा अपडेट मिल रहा है। जो जितने भी किसान हैं अपना डीबीटी लिंक करा लीजिएगा, आपके खाते में 2-2 हज़ार तो पहुँच गया है और सीएम किसान कल्याण योजना से जुड़ी अपडेट आपको मिलेंगे। फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक 1 सप्ताह के अंदर जो है बताया जा रहा है कि किस्त जारी हो सकता है। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार जानकारी मिलते रहे और जो है इस पे आप जो है योजना में लगातार बने रहें। 65-70 साल तक रही, लेकिन इन्होंने कभी किसान की सम्मान निधि नहीं दी। पहली बार किसान सम्मान निधि देने का सिलसिला अगर चालू किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जोरदार अभिनंदन करें हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री के माध्यम से। किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके पसीने की इज्जत है। आपका सूर्य नारायण भगवान से आंख में आंख डाल करके जो आप खेती के लिए पसीना बहाते हो, यह उसका सम्मान है, उसका अधिकार है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार की योजनाएं हैं। आज तो मैं आपसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में गांव के लोगों को, किसानों को सम्मान मिला। किसानों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना की बड़ी सौगात अगर किसी ने दिए तो हमें घर है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन करें। और अटल जी के लिए जब उनने सपना देखा नदी जोड़ो अभियान का कि एक गांव के लोग, एक नदी में बाढ़ आती और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, नदी में नहर से जोड़ दो, इसका पानी उसमें चला जाए, तो सबसे प्रभारी मंत्री पैसे लेके आए। 428 गांवों के 1 लाख से ज्यादा किसानों के लिए जिनकी धान की फसल खराब हुई, और आंकड़ा भी मैंने बताया पहले, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है, कहा इनके जमाने में 3,000 रुपया हेक्टर भी नहीं देते थे और आज हमारे द्वारा 16,000 रुपया। जोरदार अभिनंदन करें। ये आंकड़ा जिस प्रकार का चला है, लगभग 100 करोड़ 83 लाख की लागत ये हमारे द्वारा आपकी मदद की जा रही। और हरदा का भी अभिनंदन करें। हरदा के 561 गांवों के लिए, उनके लिए भी, वो भी किसान भाई हमारे हैं। 95,000 से ज्यादा सोयाबीन के किसानों के लिए, उनके लिए 71 करोड़ 52 लाख की राशि। और जब हरदा हो रहा, शिवपुर हो रहा है, तो विदिशा भी कैसे पीछे रह सकता है। विदिशा के 503 गांवों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। 51,800 से अधिक किसानों की सोयाबीन और उड़द की, उनके लिए भी 29 करोड़। जैसे जैसे खेत जो नुकसान है, सरकार सबकी पूर्ति कर रही। जोरदार अभिनंदन।